हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्वाति। किस्से सुनाती हूँ, कहानियां सुनाती हूँ, पोएट्री सुनाती हूँ। और पिछले एपिसोड में मैं बात कर रही थी जीतू दा के करियर की, कैसे उन्होंने अपने करियर को इस मुकाम तक पहुंचाया। और फिर हमारी बात आकर रुकी थी उनकी लव स्टोरी पे। क्या थी उनकी लव स्टोरी? चलिए देर नहीं करती हूँ और फटाफट से उसी पर आ जाती हूँ। फिल्मी जगत के रुपहले पर्दे पर उनकी जोड़ी रेखा के साथ खूब जमी। 80 के दशक की अगर मैं बात करूं तो उनकी जोड़ी अभिनेत्री श्रीदेवी और जया प्रदा के साथ काफी पसंद की गई। अपनी अनूठी नृत्य शैली के कारण इस जोड़ी को दर्शकों ने सिर आंखों पर बिठा दिया। साल 1982 से 1987 के बीच जितेंद्र ने दक्षिण भारत के फिल्मकार टी रामाराव, के बपैया, के राघवेंद्र राव आदि की फिल्मों में भी काम किया। उन्होंने अपने जमाने में लगभग सभी मशहूर अभिनेत्रियों के साथ काम किया है, लेकिन बड़े पर्दे पर उनकी जोड़ी सबसे ज्यादा श्रीदेवी और जया प्रदा के साथ पसंद की गई। आपको पता है, जितेंद्र ने 60 के दशक में अपने फिल्मी करियर में कुल 121 हिट फिल्में दी थीं, जो कि एक रिकॉर्ड है। फिल्मों के अलावा जितेंद्र अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी सुर्खियों में रहे थे। कहा जाता है कि वो हेमा मालिनी से शादी करना चाहते थे और शादी करने के लिए पहुंच भी गए थे, लेकिन धर्मेंद्र ने बीच में आकर उनकी शादी रुकवा दी थी। दरअसल कहानी कुछ यूं शुरू हुई कि हेमा मालिनी जिन दिनों फिल्मों में आई थी, उस समय जितेंद्र सुपरस्टार माने जाते थे। हर एक लड़की उनके साथ काम करने को एक्साइटेड रहती थी। उस वक्त जितेंद्र ने हेमा को ज्यादा हिट फिल्में नहीं दी, लेकिन 1974 में वारिस और गहरी चाल जैसी फिल्मों में साथ काम कर चुकी ये जोड़ी फिल्म दुल्हन की शूटिंग कर रही थी। इस फिल्म की शूटिंग के समय दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और दोनों ने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार भी कर दिया। दरअसल हेमा मालिनी और जितेंद्र की लव स्टोरी शुरू हुई एक दूसरी लव स्टोरी की वजह से। अभिनेता संजीव कुमार हेमा मालिनी को पसंद करते थे और वो अपने दोस्त जितेंद्र से ड्रीम गर्ल के लिए अपने प्यार का इजहार करने के लिए मदद ले रहे थे। हेमा ने संजीव कुमार का प्रस्ताव तो स्वीकार नहीं किया, लेकिन जितेंद्र के साथ वो प्यार में पड़ गई। यहाँ तक कि हेमा के घर वालों को भी जितेंद्र काफी पसंद थे। दरअसल हेमा और जितेंद्र ने साथ साथ द बर्निंग ट्रेन, वारिस, कैदी, गरम मसाला, गहरी चाल और ज्योति जैसी फिल्मों में काम किया था और इसी दौरान ये दोनों ही एक दूसरे के बेहद करीब आ चुके थे। अब इनके रिश्ते की बात भी फाइनल हो गई थी। मद्रास में दोनों परिवार मिल चुके थे और शादी लगभग तय हो गई थी, लेकिन जितेंद्र ने पहले मंगनी और बाद में शादी करने का विरोध कर दिया और कहने लगे कि चट मंगनी पट शादी होनी चाहिए। उन्हें डर था कि कहीं मंगनी के बाद हेमा का मन न बदल जाए। और जब इस बात की भनक जितेंद्र की मंगेतर और बचपन की दोस्त शोभा कपूर को लगी, तो उन्होंने धर्मेंद्र को हेमा मालिनी को समझाने की जिम्मेदारी सौंप दी। अब हेमा की जितेंद्र से शादी की बात जब धर्मेंद्र को पता चली, तो उन्होंने इसे रखवाने का प्रोग्राम बना लिया। कहते हैं कि धर्मेंद्र ऐन शादी के मौके पर जितेंद्र की गर्लफ्रेंड शोभा को लेकर पहुंच गए थे और इसके बाद वही हुआ जो ऐसे मामलों में होता आया है। जमकर हो हल्ला मचा और जितेंद्र की हेमा से शादी टूट गई। आपको बता दूं, इस घटना के कुछ समय बाद ही धर्मेंद्र ने हेमा से शादी भी कर ली थी। वैसे जितेंद्र और शोभा कपूर की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। जितेंद्र और शोभा कपूर बचपन से ही एक दूसरे से प्यार करते थे। शोभा कपूर जब 14 साल की थी, तो उन्हें जितेंद्र से प्यार हो गया था। जितेंद्र ने शोभा कपूर को पहली बार मुंबई के मरीन ड्राइव पर देखा था और मूंगफली के दाने भी फेंके थे। 16 साल की उम्र में दोनों एक दूसरे के साथ काफी समय बिताने लगे। जितेंद्र जब स्ट्रगल कर रहे थे, तब शोभा ब्रिटिश एयरवेज में काम कर रही थी। जॉब की वजह से शोभा को अक्सर विदेश में रहना पड़ता था और वो चाहकर भी अपने प्यार यानी जितेंद्र को मिल नहीं पा रही थी। और इसी बीच हेमा ने जितेंद्र की लाइफ में एंट्री मार ली थी। जितेंद्र एक वक्त पर हेमा मालिनी को दिल दे बैठे थे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। यही नहीं, इस कारण उनके और शोभा कपूर के रिश्तों में दरार भी आ चुकी थी। हेमा से शादी टूटने के बाद फाइनली इस बचपन के प्यार ने जितेंद्र का साथ दिया और 31 अक्टूबर 1974 को जितेंद्र और शोभा कपूर ने चुपके चुपके शादी कर ली थी। जितेंद्र से शादी करने के लिए शोभा कपूर ने अपनी जॉब तक छोड़ दी थी।
जितेंद्र ने एक टीवी शो में शोभा जी से जुड़े कई किस्सों को भी शेयर किया था। एक बार का किस्सा बताते हुए उन्होंने कहा कि घर वालों से झूठ बोलकर शोभा जी से मिलने वो लंदन तक पहुंच गए थे। लंबे समय तक काम करने के बाद उन्होंने कुछ समय आराम करने का मन बनाया। शोभा उस दौरान एयर होस्टेस थी और लंदन में थी। तब जितेंद्र ने घर वालों को झूठ बोला कि वो शूटिंग करने के लिए बाहर जा रहे हैं। इसके बाद वो शोभा से मिलने के लिए लंदन पहुंच गए। शोभा जिस होटल में रुकी थी वो भी उसी होटल में रहने लगे। उन्होंने एक दिन इसके कमरे की बेल बजाई और दरवाजा खोला तो शोभा रोने लग गई, क्योंकि उनके लिए ये हैरान कर देने वाली खबर थी। जितेंद्र ने आगे एक और किस्सा बताया था। उन्होंने कहा, मैं एक फिल्म की शूटिंग के लिए मद्रास जा रहा था। शोभा ने कहा कि आज करवा चौथ है, लेकिन मैं जाने पर अड़ा रहा और उसे समझा दिया कि मेरा जाना बहुत जरूरी है। फ्लाइट शाम को 7 बजे थी। मैं एयरपोर्ट पर गया तो पता चला कि फ्लाइट डिले है। मैंने बताया कि फ्लाइट रात में 8 या 9 बजे आएगी, तो बाहर देख लो कि चांद निकल रहा है या नहीं। मैं वापस घर पहुंच गया। मेरे घर से एयरपोर्ट तक दिखता है। मैं वापस आया तो उसने मुझे जाने ही नहीं दिया और बाद में पता चला कि वो फ्लाइट क्रैश हो गई थी। तो कुछ ऐसी रही है जीतू जी और शोभा जी की लव स्टोरी। हालांकि शोभा से शादी के बाद भी जितेंद्र का नाम उनकी को स्टार्स जया प्रदा और श्रीदेवी के साथ जुड़ चुका है। सभी जानते हैं कि जितेंद्र और शोभा जी के 2 बच्चे हैं, एकता और तुषार। तुषार कपूर भी हिंदी सिनेमा के अभिनेता हैं। वहीं एकता कपूर टेलीविजन धारावाहिक और फिल्म निर्माता हैं। उनकी प्रोडक्शन कंपनी का नाम है बालाजी टेलीफिल्म्स। तो गाइस, उम्मीद है आपको जीतू दा के बारे में जितनी मैंने बातें बताई इंटरेस्टिंग लगी होंगी और भी चीजें लेके हाजिर हो जाऊंगी। मैं अगला जो मैं एपिसोड लेके आऊंगी वो रहेगा दिलीप कुमार साहब पर। बने रहिए, सुनते रहिए। बाय बाय।